जाइए आप, चलो आराम से आराम से आराम से। अच्छा रहिएगा ना, थोड़ा सा नाम करें। सरकार के जो लोग की जरूरत अस्पताल में होती है लोगों की सेवा देने के लिए, 39,000 ऐसे पदों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी का विज्ञापन प्रकाशित हो गया है, फॉर्म भर दिया गया है या भरा जा रहा है। और इसके साथ ही 2600 और आयुष डॉक्टरों की भी बहाली के संदर्भ में प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। आज कल में उसका भी विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, मतलब 2600 और आयुष डॉक्टरों का भी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगेगा और लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी। तो हर तरीके से हम स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए। यहाँ ग्रामीण परिवेश में हम सब लोग बैठे, मैं सब माताओं बहनों से, आशा की दीदियों से और एएनएम दीदियों से कहना चाहता हूँ, टीकाकरण बहुत महत्व रखता है और टीकाकरण से हम बच्चों की जिंदगी बचाते हैं, गर्भवती माताओं बहनों को उनकी जिंदगी भी बचाते हैं और कई बीमारियों से उनके जीवन को भी बचाते हैं। और बिहार की सरकार ने पिछले 8-9 महीने में कई विशेष अभियान चलाए, विशेष प्रयास किए। हमने 2000 अलग से टीकाकरण कॉर्नर खोलने का काम अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बिहार के अंदर किया है और इसके माध्यम से हमने टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे बिहार, पूरे देश में टीकाकरण के मामले में बिहार आज 1 नंबर पर पहुंच गया। पिछले 4 महीने से बिहार टीकाकरण में 1 नंबर पे, आज 94% टीकाकरण बिहार के अंदर हो रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। और इस काम को कराने में हमारे आशा दीदियों का और हमारी एएनएम की बहनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जरूर आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो 6% बचा हुआ है, जो हमको बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीका देना है, हर टोला में जाके जहां भी छोटा बच्चा है उसको टीका नहीं पड़ा है तो इस सीएससी पर, किसी एपीएससी पर या एचडब्ल्यूसी पर ले जाके टीका दिलाने का काम भी हम सब लोग करें, ताकि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। सरकार इस दिशा में लगातार सहयोग कर रहा है, प्रयास कर रहा है। मैं आप सब लोगों से, जो जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, आप भी इस काम में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें ताकि स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से काम कर सके। मैं और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, चूंकि मुझे अभी आगे जहानाबाद और गया ऐसे ही अस्पतालों के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में जाना, मैं आगे जाऊंगा और जरूर बंसी ब्लॉक, बंसी प्रखंड के लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि आज जिन व्यवस्थाओं की शुरुआत हमने की, यह व्यवस्थाएं आगे आने वाले दिनों में और बेहतर होंगी और निश्चित रूप से यह जो व्यवस्था आज हम सब दे पाए हैं, इस व्यवस्था में बिहार की जनता का बहुत बड़ा रोल। बिहार की जनता ने आशीर्वाद न दिया होता तो नीतीश जी आज मुख्यमंत्री न होते, बिहार की जनता का आशीर्वाद न होता तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री न होता, और यदि ये मुख्यमंत्री और हम स्वास्थ्य मंत्री न होते तो ना ये अस्पताल बन पाता, ना ऐसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं बन पाती। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ। और ये सेवा करने का अवसर बिहार की जनता ने दिया है, तो हम सब लोग बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों का फर्ज, जिम्मेवारी और दायित्व तो यही है कि हम को जनता ने यदि कहा है कि आप सेवा करो, तो हम अपने हर दम तक जनता की सेवा करेंगे। और स्वास्थ्य से बढ़ के कोई पूंजी जीवन में नहीं हो। कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। जो स्वास्थ्य होता है वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार, इस कल्पना के साथ हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। और स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है तो हर गांव को स्वस्थ बनाना होगा, तभी हर गांव तक समृद्धि लाएंगे, तभी हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत को विकसित भारत बनाएंगे, जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं कि 2047 तक इस भारत को
विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने का मतलब ही है कि हर गांव को स्वस्थ बनाना है, और इसके लिए हम सब लोग निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आज स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, BMSICL को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों के प्रयास से ये हुआ। और साथ में आज AES का किट मैंने आप सब लोगों के सामने अपने 5 प्रखंड के 5 ANM बहनों को दिया। अभी ये AES किट बहुत बड़ी संख्या में आपके यहाँ सभी केंद्रों पर आने वाला, जिससे हम बच्चों की जान को बचा पाएंगे। आप सब लोगों को याद होगा, आज से 5 साल पहले मुजफ्फरपुर में AES की बीमारी आई थी, और ये जहानाबाद, गया, अरवल, ये सब जिला भी AES और JE जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हुए। तो AES से बचाने के लिए, जिसको हम मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं, और इस AES की बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए ये किट दिया गया है, जिसमें 13 प्रकार के जांच के उपकरण इस AES किट के अंदर रखे गए हैं। और जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं PSC पे, जब किसी भी छोटे बच्चे को इस प्रकार का कोई हाइपोग्लाइसेमिया का केस होगा, या उसको अचानक छटपटाने लगेगा, तो उसको AES की संभावना हो सकती है। उसको तुरंत जांच करना, उसका इलाज करना, और उसके लिए संपूर्ण जो 14 जिले हैं जो सर्वाधिक AES प्रभावित हैं, सभी 14 जिलों में ऐसे AES का किट तैयार करके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा BMSICL की देखरेख में भेजा जा रहा है। तो आज वो AES का किट भी हमने सभी अपने नर्सेज को दिया है, जिसके माध्यम से ये सभी किट PSC पर, APSC पर जाएगा, और वहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, और बच्चों को जिंदगी को हम बचाने में सफल हो पाएंगे। गर्मी का समय आ रहा है, मैं इस जिले के लोगों से कहूंगा, जो हीट वेव आता है, उस हीट वेव में अरवल जिला भी प्रभावित होता है। तो अरवल जिला के लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि अभी गर्मी का जैसे तापमान बढ़ेगा, तो दिन के समय में थोड़ा घर से कम निकलना। जो स्वास्थ्य विभाग की हमारी आशा की बहनें और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अखबारों में विज्ञापन निकलता है, जिसमें जो सावधानियां बरतने के लिए आपको कही जाती हैं बातें, उन बातों का अनुपालन करेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, और सभी अस्पतालों में पर्याप्त ORS का घोल, और जो दवाइयां हमको उपलब्ध करानी है वो दवाइयां उपलब्ध कराई गई। लेकिन सावधानी आप सब लोगों को, ग्रामीणों को जरूर रखना चाहिए, इस बात का आग्रह विनती करता हुआ। और इस AES किट के माध्यम से हम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष चिंता किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। हम सब लोग हर किसी की सेवा में लगे हैं। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।